ओम शांति। जय जिनेन्द्र। આજનો વ્યાખ્યાન આપણે ફરીથી નવકાર મંત્ર અને માંગલિક થી શરૂઆત કરીએ। ઓમ નમો અરિહંતાણં, ઓમ નમો સિદ્ધાણં, ઓમ નમો આયર્યાણં, ઓમ નમો અજાયાણં, नमो लोये सवसाऊणं, एसो पंच नमोकारो, सव पावपणासरो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मङ्गलम्, अरिहन्ता मङ्गलम्, सीता मङ्गलम्, साहू मङ्गलम्, केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम्, मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम्। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहन्ता लोकोत्तमा, सीता लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा, मंगलम मंगलम अरिहंता मंगलम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सीधे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि। मंगलं मंगलम् अरिहन्ता मंगलम्, मंगलं मंगलम् अरिहंता मंगलम। जय जिनेन्द्र। रोजनी जेम आज पण अपनी साथे रोज की तरह आज हमारे साथ गीताबेन फिर से जुड़ चुके हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है मिथ्यात्व से बड़ा मिथ्या चिंतन। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ब्रह्मा कुमारी गीता बहन को जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो अपना टॉपिक जो है वो आज हम सभी के सामने रखेंगे। ब्रह्मा कुमारी गीता बहन।
ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। ओम शांति। सभी को जय जिनेंद्र। आज की इस पर्युषण व्याख्यान माला के साथ साथ हम सभी को जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसको तो हम सभी महसूस कर ही रहे होंगे, और इस आनंद के साथ जीवन को जीने का कुछ न कुछ तरीका भी आप सभी सीख रहे हैं। और इसे सीखते हुए अपने को हर चीज से मुक्त करना, यानी कि फ्री करना, यही हम सभी का लक्ष्य है। अल्टीमेट लिबरेशन, ये तो हम सभी का लक्ष्य होता है, परंतु वर्तमान में भी जीवन में बहुत सी बातें ऐसी है जो हमारे समय को, हमारी शक्तियों को, हमारे जीवन के अनमोल अवसरों को व्यर्थ गंवाती रहती है। और इन सब को अगर हमें बचाना है, बदलना है, तो ये अवसर है। तो आज का विषय मिथ्यात्व में सबसे बड़ा है मिथ्या चिंतन। इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। परंपरागत जो जैन धर्म, जिसमें हम आगम और सूत्रों के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से ये समझते आए हैं कि जीव हिंसा से कैसे बचना है, किस तरह से संयमी जीवन में चलना है, पंच महाव्रतों का सूक्ष्माति सूक्ष्म पालन कैसे करना है, 18 ही पापों से बचने की हम सबको सतत जागृति दी जाती है। चाहे हम जब भी सामयिक लेते हैं, कोई भी चिंतन करते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमें यही प्रेरणा हर बार मिलती है कि प्लस जितना हो परंतु माइनस में जीवन न जाए, लॉस में जीवन न जाए, उसके लिए हमें सभी प्रकार के पापों से बचना है। तो हम पापों से बचने के लिए व्रत लेते हैं, पचखांड लेते हैं। आज बड़े बड़े व्रत, उसका पालन वो तो मनुष्य ने इजीली, सहजता से करना सीखा है, परंतु देखा गया है कि बहुत सूक्ष्म पाप, उस पर गौर करना, इसके लिए जागृत अवस्था की जरूरत होती है। और ये जागृत अवस्था हम अपनी बना पाए तभी परिवर्तन हमें भी दिखाई देगा, हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें भी दिखाई देगा कि धार्मिक आचरण, धर्माचरण करके इसके जीवन में क्या दिखाई दिया, क्या परिवर्तन आया। तो चलिए हम जरा चिंतन कर लेते हैं कि जो हमने असत्य, मृषावाद अथवा अहिंसा, प्राणातिपात, इसी प्रकार अमैथुन अर्थात ब्रह्मचर्य पालन, इन मुख्य व्रतों को कितनी गहराई से समझा है, क्योंकि यही जो चीजें हैं ये जीवन का आधार है। धर्म हमारे जीवन का आधार बना है या अभी तक कमजोरियों का आधार लेकर और कुछ न कुछ बहाने, एक्सक्यूज देकर हम चलते आए हैं। बहाना देना इंसान को सबसे सहज लगता है,
किसी भी कारण को हम बड़ी से बड़ी भूल को बहाने से ढक देते हैं कि मुझे साधना तो करनी है परंतु ये कारण है मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे शांत तो रहना है ये कारण है मैं नहीं रह पाती हूँ, मुझे सभी व्रतों का पालन करना है पर ये बातें हैं जिस कारण व्रत पालन नहीं होते हैं, साधना नहीं होती है, तप नहीं होता है, तपस्या करना नहीं हो पाता है। तो जो भी हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, जो भी हम बहाने ढूंढते हैं, वो बहाना कुछ और नहीं है लेकिन हमारी आंतरिक कमजोरी को ढकने का एक कवच है। अब कुछ तो बताना ही पड़ेगा, इसलिए व्यक्ति अपनी कमजोरी न बताकर लेकिन कमजोरी के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस परिस्थिति का वर्णन करते हैं। अर्थात उस वृक्ष को तो दिखा रहे हैं, उस फल को तो दिखा रहे हैं जो सामने आया है, परंतु उसकी जड़ में वो कौन सा बीज पड़ा था जो ये फल उगा, जो ये परिस्थिति निर्माण हुई कि मैं किसी मोह में, मैं किसी माया में, मैं किसी लोभ में, मैं किसी झूठ में, मैं किसी निंदा में फंसती चली गई। और इन सब के लिए बहुत सुंदर वर्ड अगर एक ही कहे तो वो है मिथ्यावाद। मिथ्यावाद की बहुत सी चर्चा हम सब ने सुनी है। हम जब भी अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक कदम उठाते हैं तो हमें अपने समग्र रिसोर्सेस का पूरा ध्यान देना होता है। जब व्यक्ति को किसी दृढ़ लक्ष्य को दृढ़ता पूर्वक प्राप्त करना होता है तो वो काउंट करके चलता है कि कितने कदमों में कितनी स्पीड से और किस तरह से मेरी वो मंजिल मुझे मिलेगी। वो समय की काउंटिंग होती है, वो श्वास की भी काउंटिंग होती है, वो अपनी शक्तियों की भी काउंटिंग होती है। और जो ये हिसाब बराबर करके नहीं चलता वो कदाचित पश्चाताप अपने जीवन में प्राप्त करता है। तो ये जो ऑनलाइन पर्युषण व्याख्यान माला है, मैं समझती हूँ कि आप सभी कागज पेन लेकर जरूर बैठते होंगे, नहीं तो ये आदत बहुत अच्छी है, बैठना चाहिए। और किसी भी ज्ञान को, समझ को मैं इस तरह से लेती हूँ कि ये जो मुझे मिल रही है, चाहे वो जानकारी है, चाहे कोई समझ है, चाहे कोई एडवाइस है, सलाह है, वो मेरे लिए एक दर्पण है, एक मिरर है। और उस मिरर के सामने मैं आई हूं तो मुझे उस डिफरेंस को चेक करना है, जैसा मुझे होना चाहिए या जैसा मैं खुद को देखना चाहती हूँ, बनाना चाहती हूँ, प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, उसमें जो मेरा विजन है उसमें, और मैं आज जो हूँ उसमें, इन दोनों स्वरूपों के बीच में कितना अभी तक फासला है, कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, ये मुझे माप लेनी होती है। तो मिथ्यावाद अर्थात अव्रत या पाप के जितने भी स्थानक है, 18 पाप स्थानक हम लोग सुनते ही आए हैं, जहां जहां से मन, काया, वाचा तीनों के द्वारा धीरे 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 आत्मा की ऊंची कला से गिरती कला शुरू होती है। वो अव्रत ये तो मिथ्या है ही, केवल साधु भगवंतों के लिए नहीं, लेकिन वो हर व्यक्ति जिसने प्रभु की शरण चाही है, जिसने धर्म का चोला अपने नाम के साथ, अपने सरनेम के साथ, अपने घर के ऊपर या अपने आप के ऊपर पहनना, लगाना शुरू किया है,
उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उन सभी प्रिंसिपल्स को भी समझे और वो सभी बातें जो ड्रॉबैक्स है, जो हमारी शक्तियों को, हमारे मूल्यों को, जीवन को व्यर्थ गंवाने के निमित्त है, उसे भी जरूर जान ले। कहते हैं ना, जितनी पहचान अपने दोस्तों की होनी चाहिए, उतनी ही सावधानी के लिए दुश्मनों की भी पहचान चाहिए। और कभी कभी तो दुश्मन मित्र के रूप में अपने आसपास घूम रहे होते हैं। याद रखना, ये आज के समय में बहुत कॉमन बात है कि कुछ हमारे आसपास मित्र के रूप में जो बातें, सुविधाएं, साधन, व्यक्ति होते हैं, लेकिन वही कभी कभी हमारे लिए दुश्मन यानी हमारी शत्रु, हमारी उन्नति में बाधक, हमारे ऊंचाई पर पहुंचने की जो हमारी यात्रा है उसमें रुकावट साबित होते हैं। और वो केवल कोई व्यक्ति ही नहीं होते हैं, कुछ हमारी आदतें भी ऐसी होती है, कुछ हमारी सोच भी ऐसी होती है जो हमें आध्यात्मिक साधना में बाधक बन जाती है। और हम उन आदतों से सुख भी पा रहे होते हैं, आराम भी महसूस कर रहे होते हैं, उस आदत के साथ जीने में कुछ ज्यादा ही कंफर्ट महसूस कर रहे होते हैं, परंतु ये तो तप का मार्ग है, ये तो त्याग का मार्ग है। और त्याग केवल वस्त्रों का नहीं होता। किसी ने कहा है कि माथा मूंडने मात्र से कोई मुनि नहीं बन जाता है। मुनि मन के अंदर मौन में बैठकर अपनी उन्नति की प्लानिंग करता है, वो मुनि होता है। और वो आप सभी, हम सभी है, क्योंकि धर्म सबके लिए समान अवसर प्रदान करता है, समान व्याख्या करता है, परंतु उस व्याख्या को, उस समझौती को, उस डेफिनेशन को हम कितना सरल कर करके अपनी लाइफ में, डे टू डे की लाइफ में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर पाते हैं, वो हम सबका अपना मानस है जो अलग अलग है। और वो सबका मानस अलग अलग होने से एक ही जगह बैठकर 1000 लोग जो बात सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में उस बात का प्रभाव अलग अलग प्रकार से पड़ता है। ये हम कई कहानियों में सुन चुके हैं। मिथ्यावाद या मिथ्यात्व, ये हमने प्रयोग किया है अब तक पर धर्म, पर गुरु, पर संग, पर मत, पर दोष दर्शन, पर गुण से ईर्ष्या, पर सुख से ईर्ष्या, ऐसी अनेक बातें हैं, वो मिथ्यात्व में आती है। मात्र यही नहीं कि किसी अन्य के धर्म के देवी या देवता का हमने श्रद्धा रखकर नाम ले लिया, पूजन कर लिया, उनके अवसरों में, उनके उत्सवों में सम्मिलित होकर अपने तन, मन या धन को खर्च किया। मात्र यही नहीं है, ये जरूर हो सकता है क्योंकि किसी भी धर्म को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ तो बाउंड्री लाइन बनानी ही पड़ती है, क्योंकि नहीं तो साधक भटक जाता है। जिसे कहते हैं ना कि अगर बहुत सारे लोग मिलकर के एक रेसिपी बनाएं तो वो कदाचित अच्छी नहीं बनती। इसीलिए एक ही व्यक्ति एक रेसिपी बनाता है तो चाहे एक नवीन प्रकार का ही स्वाद बन जाए, परंतु वो स्वाद होता है। यानी हरेक की अपनी जो मानसिक स्थिति है और उसकी जो चॉइस है, उसी अनुसार उसे कोई पर्टिकुलर गुरु, पर्टिकुलर देव, पर्टिकुलर सिद्धांत, पर्टिकुलर बातें अच्छी लगती है। ये अच्छा लगना क्या है? अच्छा लगना दो बातों से होता है।
अच्छा लगता है, एक तो आकर्षण से, और दूसरा मेरे आंतरिक भी कुछ ऐसे केमिकल्स क्रिएट हो रखे हैं जो उसी टाइप के केमिकल जब बाहर मिलते हैं तो उसके साथ में हम सहज जुड़ जाते हैं, यानी कंफर्ट महसूस करते हैं। और इसी कंफर्ट महसूस करने के कारण व्यक्ति कभी कभी धर्म में अपने सिद्धांतों को थोड़ा सा बदल देता है। इसे मिथ्यात्व कहा कि अपने स्वधर्म को छोड़कर, अपने गुरु को छोड़कर, अपने नियमों को तोड़कर किसी और के बताए हुए मार्ग की प्रशंसा करना, मनमानी कर्म से अनुमोदना करना, स्वीकार करना, उसका उपयोग करना, उसे औरों को बताना, उसकी तरफ औरों को भी ले चलना, इन सबको मिथ्यात्व कहा गया। अभी आप सोचिए कि मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी है, उसमें अनेक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एक स्टूडेंट अपने 3-4 सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसका उस सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा है, और वो देखता है कि एक दूसरा उसका सहपाठी वो कोई दूसरा विषय पढ़ रहा है और वो बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहा है, निरंतर उसके परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं और उसको एप्रिसिएशन भी मिल रही है, उसे मेडल्स भी मिल रहे हैं। एग्जाम के टाइम वो बिल्कुल निडर होता है, अच्छी स्टडी कर पाता है, उसे भी मन होता है कि मैंने भी यही सब्जेक्ट लिया होता तो अच्छा होता, और वो कोशिश करता है कि अभी भी 2-3 महीने तो स्टडी कर चुका हूं, लेकिन अभी भी चांस है अगर मैं सब्जेक्ट को चेंज करूं, और वो सब्जेक्ट बदलने की सोचता है। तो इसमें बुराई नहीं है, परंतु हाँ, अगर वो अपने पहले सब्जेक्ट में जितना न्याय दे पाता था, जितनी स्टडी कर पाता था, उतना भी अगर सब्जेक्ट बदलने के बाद दूसरे सब्जेक्ट को न्याय नहीं दे पाता, तो जो कहते हैं ना कि न इधर के रहे न उधर के रहे, तो घर के भी न रहे, घाट के भी न रहे, ऐसा कहीं असमंजस में, जिसको हिंदी में कहावत है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, दोनों ही छूट गया। तो ऐसा न हो जाए, इसलिए धर्म बार बार सावधानी देता है कि जो बचपन से सीखा है, जिन संस्कारों के वातावरण में रहे हो, उसे पकड़ के रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है कि उसी में हम ज्यादा कंफर्ट महसूस करेंगे और उसी में हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। हालांकि कोई भी 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ है, जिस भी धर्म में, जिस भी मान्यता में हो, अभी तक सभी पुरुषार्थी है, साधक है, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मंजिल नहीं मिली है। तो केवल रास्ता बदलने भर से, केवल सब्जेक्ट बदलने भर से रिजल्ट अच्छी आ जाती है, जीवन में वो दिव्यता, पवित्रता, सुचिता, सभ्यता, नम्रता, ये सारी महानताएं अगर आ रही है तो वो इतना बुरा नहीं है। परंतु किसी एक ही सिद्धांत में, किसी एक ही धर्म में मैं चल रही हूं, जैसे मैंने जैन धर्म को पकड़ा है, मैं उसमें चल रही हूं, जन्म से मुझे मिला है, मैं भाग्यवान महसूस कर रही हूं, परंतु मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरी वाचा, मेरी हैबिट्स, उन सब में ये धर्म जा नहीं रहा। टाइटल मेरा वही है, मेरे नाम के साथ, मेरे सरनेम के साथ जुड़ा हुआ वही है आवरण, परंतु अंदर से मेरी शक्तियां, इंद्रियां और आकर्षण में जा रही है। चाहे वो कुछ देखने का आकर्षण है, चाहे कुछ सुनने का आकर्षण है, तो वहां हम कहेंगे कि आपने
कहने को तो आपको कोई नहीं बोल सकता है कि आप मिथ्यात्व में हैं। क्यों? क्योंकि आप नियम पालन कर रहे हैं, आप उठ करके देरासर स्थानक जहां भी पहुंच जाते हैं, आपने जीवन में सात्विकता सादगी भी रखी है, भोजन भी घर में सात्विक बन रहा है। परंतु ये जो मन है, जिसको मौका मिलते ही वो व्यर्थ में भाग जाता है। टीवी देख रहे हैं, रिमोट मेरे हाथ में है, समाचार सुनते सुनते कब चैनल बंद हो जाती है, ट्यूनिंग हो जाती है और हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं। मिथ्यात्व नहीं है? बातें कर रहे हैं, चाहे मंदिर से आए हैं, चाहे व्याख्यान से आए हैं, बातें कर रहे हैं, बातें करते करते व्याख्यान के बिंदु के बदले व्याख्यान देने वाले की बातें शुरू हो जाती है और उसमें कहीं उनके रूप की, कहीं उनके रंग की, कहीं उनकी जाति की, कहीं उनके स्वभाव की, और कब व्यर्थ शुरू हो जाता है पता ही नहीं चलता। बात हो रही है किसी तपस्वी की, उसके हम प्रभावना देने जा रहे हैं, हम उसे मिलने जा रहे हैं, साता पूछने जा रहे हैं। गए हैं एक तपस्वी का साता पूछने, लेकिन वहां जाकर के भी 4 लोग और मिल गए, 4 और बातें मिल गई और मेरा ध्यान उसमें चला जाता है, जिसको कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। गए थे हरि को नाम लेने, भजन करने, जागरण करने, लेकिन वहां कोई बैठ करके कपास की रुई निकाल रहा था और साथ साथ व्यर्थ बातें हो रही थी। तो वहां बैठ गए, मन को भी वहां बिठा दिया और वो भजन नहीं सुने। तो हम देखें कि मेरे इस मन को ये जो स्लिप खाने की आदत है, ये जो ट्यून बदलने की आदत है, चैनल बदलने की आदत है, वो कितनी ज्यादा है। और ये जो मिथ्या चिंतन है ना, किसी के शरीर का, किसी की आदतों का, स्वभाव का, किसी के घरेलू संबंधों का, किसी की कमी कमजोरी का, ये समग्र चिंतन, ये मेरी आंतरिक शक्तियों में एक लीकेज है। इधर तो मैं धर्म की शक्ति भरूं कि आज मैंने बहुत अच्छा व्याख्यान सुना, आज मैंने तप में बैठ के देखा, आज मैंने ये अनुभूति की, दिल को छूने वाली बातें आ गई, परंतु तुरंत उसके बाद उपाश्रय से बाहर निकले और मेरी चप्पल चेंज हो गई। कोई थोड़ी पुरानी चप्पल पड़ी थी और मेरी वाली चप्पल चली गई। कभी किसी के पांव में देखी भी होगी मेरे जैसी मिलती जुलती चप्पल, कभी तुरंत पहला ख्याल क्या आता है? व्यर्थ। जरूर उसी ने ऐसा किया, हो गया, ये मुंह से बाद में निकलता है, चलो हो गया होगा, किया, ऐसा निकल जाता है। कभी घर में कुछ सामान की चोरी हुई, गुम हो गया, हो सकता है हमारे हाथ से ही कहीं रखा गया। जो 24 घंटा घर में बहुत अपनेपन से मेरे आसपास जुड़े हुए व्यक्ति है, उन सब के प्रति मेरा चिंतन एक बार नेगेटिव हो जाता है। अभी तक कुछ भी पता नहीं है, हकीकत क्या भी हो सकती है, आई डोंट नो, परंतु जब तक की हकीकत सामने आए उसके पहले मेरा मन हर एक के प्रति शंकालु हो जाता है। अरे आजकल तो इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत लोगों ने देखा है कि घर के अंदर साथ रहते, अनेक प्रकार से एक दूसरे के साथ में समय बिताते,
कुछ अच्छा भी फील किया, परंतु कुछ एक दूसरे की कमियों को भी बहुत ज्यादा टॉलरेट करना पड़ा। और फिर वो मिथ्या चिंतन जो एक दूसरे के लिए चला, वो बदल बदल के कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। ये मन कहाँ ले जाता है, किसी सातवें नरक में, पता ही नहीं चलता है। कहते हैं कि एक बार एक राजा था, उसका एक दोस्त था, और वो दोस्त उसी राजा के ही नगर के मार्केट का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, और उसका व्यापार था लकड़ियों का, और वो भी अच्छी प्रकार के लकड़ी बेचता था। एक बार दोनों रोज मिलते थे, बड़े मिले बिना चैन न पड़े ऐसे दोस्त थे। एक बार लकड़ी का व्यापारी अपने गोदामों में घूम रहा था और ये देख रहा था कि किस प्रकार का मेरा व्यवसाय चल रहा है और किस प्रकार की मेरे स्टॉक में चीजें हैं। देखते देखते उसका ध्यान गया कि एक स्टॉक ऐसा था जो लंबे समय से भरपूर का भरपूर था, बिल्कुल खाली नहीं हो रहा था। उसने खुलवाया, पूछा, तो पता चला कि ये चंदन की लकड़ी का स्टोर है, स्टॉक है, और वो लंबे समय से उसमें से कोई यूज नहीं हुआ है। उसे चिंता हुई। व्यापारी को तो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और हमेशा माल तरलता चाहिए, बहता रहना, खर्च होता जाए, नया आता जाए। उसके बदले वो स्टक हो गया था। तो चिंतन चला कि ये लकड़ी कैसे भी निकालनी चाहिए। तो घर आने के बाद भी वो बुद्धि उसी में चलती रही। और क्या चलता रहा मन में कि अब ये चंदन की लकड़ी कौन ले सकता है, कैसे इसको खर्च करे, किसको प्रोजेक्ट किस तरह से करे। अब चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी है, महंगी तो कोई महंगाई बड़ा ही व्यक्ति लेगा। तो सबसे बड़ा कौन था? नगर का राजा था। जब राजा भी ये लकड़ी क्यों खरीदेगा, रोज तो उसको कोई यूज नहीं है उसका। हाँ, जब कोई बड़ा व्यक्ति संसार से विदा होता था तो वो चंदन की लकड़ी से उसे जलाया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा उपयोग था। अब ऐसा कौन व्यक्ति जगत से जाए और फिर उसके पीछे लकड़ी खर्च हो जाए और उसका स्टॉक खाली हो जाए। तो विचार ये भी चला कि राजा के घर में तो राजा ही सबसे बड़ा है। हाँ, उसकी भी थोड़ी उम्र तो हो गई है, परंतु अभी तक तो राजा बिल्कुल स्वस्थ है। और राजा का इतना अच्छा स्वभाव था कि उसके आसपास के नगर के किसी के और साम्राज्य के साथ उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, सभी से मित्रता थी। तो ये भी संभव नहीं था कि कभी युद्ध हो जाए और उस युद्ध में राजा चला जाए। देखिए, वो मेरा मित्र था, उस व्यापारी का वो मित्र था राजा, और राजा जैसा मित्र होना भी तो गर्व की बात है। परंतु ये चिंतन, फिर उसका विचार चलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राजा को कोई धोखे से मार डाले, तब भी तो राजा की मृत्यु हो सकती है, और ऐसे में भी तो मेरी लकड़ी खर्च हो सकती है। अच्छा, राजा को धोखे से कौन मार सकता है? राजा के आसपास तो बहुत सिक्योरिटी होती है। ये भी विचार चला, सिक्योरिटी तो बहुत होती है, ऐसे में राजा का धोखे से मरना भी संभव तो नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? तो ऐसा कोई उसका प्रियजन हो, विश्वासु व्यक्ति हो, जो रोज उसके पास चला जाता हो, उसके पास बैठ जाता हो सकता है कि वो उसके साथ अचानक धोखा कर दे और उसे धोखे से मार डाले, विश्वासघात कर दे। ऐसा कौन है? उस पर भी चिंतन चला। देखिए, ये चिंतन कितना कहां तक ले जाता है व्यक्ति को। तो चिंतन चलने लगा कि ऐसा कौन है, कौन है। तो विचार आया कि अरे, राजा का परम मित्र तो मैं हूं, और ऐसा अगर कुछ करना ही हो
तो सबसे ज्यादा कोई अगर कर सकता है तो वो मैं कर सकता हूं। अब क्या चिंतन चला, जो मेरा परम मित्र है, मैं जिसके पास रोज जा सकता हूं, मिलता हूं, जो इतना महान है, शक्तिशाली है, मेरे से इतना प्रेम है, उस व्यक्ति को अगर मेरे द्वारा खत्म कर दिया जाए तो किसके लिए? सिर्फ वो कुछ चंद रुपयों की लकड़ी के लिए। इतने तक विचार चला, परंतु नहीं 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 नहीं, फिर डर लगा, ऐसा नहीं सोचना है मुझे। पर वो जो मन में चली गई थी बात, वो निकल नहीं रही थी। अब क्या होता है, जैसे ही उससे मिलने जाता था तो कभी तो आंखें नहीं मिला पाता था, कभी तो उनकी बातें सुनते सुनते ध्यान बट जाता था। क्यों? कि जिसके सामने बैठा हूं उसके बारे में तो मेरे मन में क्या कुछ नहीं चल गया, और चल रहा था अभी भी। तो मुलाकात भी ऑफिशियल, दिल से नहीं, प्यार की नहीं, ऐसी हो गई। वो परेशान हो रहा था। अब धीरे धीरे राजा को भी इनके पास आने पर कुछ अजीब सा वाइब्रेशन आने लगा, और उसके मन में भी एक दिन अचानक एक विचार आया कि मेरा ये जो दोस्त है, ये दोस्त काफी पैसे वाला है, लेकिन इसने कभी राजकोष में कुछ दान नहीं किया। मेरे राजकोष में कई लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो दोस्त है ना, उसने इतना धन अर्जित करने के बाद भी कभी विशेष कोई दान नहीं किया। ये दान करे, इसके पास का खजाना है, वो राजकोष में काम आ जाए तो कितना अच्छा है। अब उसका भी चिंतन शुरू हो गया कि ऐसे तो ये इसको दान करना कहना मुश्किल है, ये तो कंजूस है, इतना तो नहीं करेगा। तो क्या हो सकता है कि इसका खजाना कहीं राजकोष में काम आ जाए। तो उसको विचार आता है कि अरे, ये जो मेरा दोस्त है, व्यापारी है जो लकड़ी का, इसकी कोई औलाद तो है नहीं, इसके पीछे कोई संतान तो है नहीं। अगर ये जिस दिन संसार से विदा होगा, उस दिन इसका सारा धन राजकोष में आ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई वारिस तो है नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, फिर तो सारा का सारा इसका धन राजकोष में आ जाएगा। तो ये लेकिन कैसे होगा? अभी तो वो स्वस्थ है, अच्छा खासा जीवन जी रहा है, तो उसको क्या खान पान की कमी है जो वो बीमार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर उसको कोई मार डाले। देखिए, राजा के मन में भी ये थॉट आने लगा। क्यों? कि उसके मन में भी क्या आ रहा था कि राजा चला जाए तो मेरी लकड़ी बिक जाए, और राजा को चिंतन आया कि मेरा ये दोस्त चला जाए तो उसका धन मेरे राजकोष में आ जाए। दोनों ही भारी हो गए मन से, इतना मन पे बोझ। फिर एक दिन तय किया, आज मिलके कुछ बैठ के बात करते हैं, मन को हल्का करते हैं। हिम्मत जुटाई, कैसे भी करके हिम्मत करके दोनों ने अपनी अपनी बात बताना शुरू किया कि पिछले कुछ दिनों से मुझे आपके लिए बड़ा व्यर्थ चिंतन चल रहा है। बताते बताते शर्म आ रही, संकोच हो रहा है, पर बताना पड़ेगा। दूसरे ने कहा, क्या बात है, मुझे भी आपके लिए ऐसा ही चिंतन चल रहा था। और दोनों ने बैठ के लंबी बातें की, मन को हल्का किया, एक दूसरे से क्षमा मांगी, एक दूसरे से पश्चाताप किया, सॉरी कहा, रोए, गले मिले। और अब जड़ क्या थी? तो उसने कहा, जड़ थी ये चंदन की लकड़ी। तो राजा ने कहा, अरे क्या बड़ी बात है, तुम्हारी चंदन की लकड़ी तो खाली करनी थी ना, चलो मैं वैसे ही खरीद लेता हूँ। और मैंने कुछ दिनों से ऐसा सोचा है कि हमारे गांव में एक सुंदर सा मंदिर बनाता हूँ, और उस मंदिर में लोग आए ताकि उनकी भावनाएं भी अच्छी हो, अच्छा एक स्थान बन जाए, मेरे नगर की एक शोभा बढ़ जाए, और गांव गांव के लोग भी वहां पर कभी आए, ऐसा मुझे विचार आ रहा है। तो मैं तुम्हारी लकड़ी खरीद लेता हूँ और मैं एक मंदिर उस चंदन की लकड़ी से बना देता हूँ। उसी विचार को सुनकर व्यापारी भी खुश हो गया। कहा, राजा ये तो बहुत सुंदर विचार है, तो ये ऐसे पुण्य कार्य में अगर लकड़ी खर्च होने वाली है तो मुझे उस लकड़ी का कोई दाम नहीं चाहिए, मैं उसे दान देता हूं। देखिए, ये हुआ पॉजिटिव चिंतन, और जैसे ये पॉजिटिविटी आई, दोनों का मन हल्का हो गया।
दोनों बहुत खुश हो गए, दोनों एकदम प्रसन्नता से, एनर्जी के साथ में, उत्साह के साथ में उस मंदिर की तैयारी में लग गए और इस प्रकार ये मिथ्या चिंतन का अंत हुआ। लेकिन याद रखना बहनों, हर जगह स्टोरी का अंत ऐसा नहीं होता। बहुत सी स्टोरीज, बहुत से लोगों के संबंध, बहुत से परिवार सिर्फ इस मिथ्या चिंतन को रोक न पाने के कारण, नेगेटिव थिंकिंग को समझ न पाने के कारण बर्बाद हो जाते हैं। जब जड़ में जाते हैं तो केवल किसी का स्वार्थ, केवल किसी का गुस्सा, केवल किसी के अंदर का लालच, केवल कम्युनिकेशन का गैप, केवल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बस ऐसी छोटी छोटी बातें होती है और वो ले जाती है हमको इतने वर्स्ट सिचुएशन में, इतनी वर्स्ट थिंकिंग तक ले जाती है। इसलिए बहुत संभालने की जरूरत है। इसलिए मैंने इस विषय को चुना कि मिथ्यात्व से हम बहुत जागरूक होते हैं, डरते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व को पाप कहा गया। परंतु मिथ्यात्व से बड़ा मिथ्या चिंतन है, ये मैंने आज का विषय इसलिए लिया है। बचपन में हम कथा सुनते थे, एक गरीब ब्राह्मण सोमदत्त, और वो घर घर से आटा इकट्ठा करता था। धीरे 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 एक मटकी में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ आटा जमा करता था। एक दिन टूटी सी खाट पे, टूटी फूटी उसकी कुटिया में लेटे लेटे उसने उस मटकी को देखा तो नजर गई कि वो मटकी थोड़े ही समय में भर जाएगी। और उसका चिंतन शुरू होता है कि अब तो ये आटा मटकी भर इकट्ठा हो गया है, कल और आटा आ जाएगा, इसमें से थोड़ा बचेगा तो ये मटकी भर जाएगी। फिर इस आटे को कल बेच देता हूं, फिर क्या करूंगा? आटा बेच के बकरी खरीदूंगा। फिर क्या करूंगा? बकरी को दूध देने से जो पैसा आएगा बकरी से, उससे और एक बकरी खरीद लूंगा। 2 बकरी दूध देगी और ज्यादा पैसा आएगा। फिर एक भैंस खरीद लूंगा, बकरी को बेच दूंगा, भैंस खरीद लूंगा। भैंस और भी ज्यादा दूध देगी, उस दूध से और अधिक कुछ न कुछ बेचते, कुछ मावा बना लूंगा, मिठाई बना लूंगा, बेचता रहूंगा और ज्यादा इनकम होती जाएगी। फिर जो धन इकट्ठा होगा तो मैं एक अच्छा बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा। फिर शादी करूंगा, शादी करके मेरी पत्नी होगी, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरे घर में बहुत सारी भैंसें होंगी। मेरे बच्चे एक दिन रो रहे होंगे, मैं अपनी पत्नी को आवाज लगाऊंगा, अरे ये बच्चा रो रहा है, इसको उठाओ। लेकिन घर में तो इतनी भैंसें होंगी और मेरी पत्नी तो उसमें ही लगी होगी, वो सुनेगी ही नहीं और वो बच्चा रो रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मैं जाकर के अपनी पत्नी को एक लात मारूंगा, मेरी बात नहीं सुनती है, बच्चा रो रहा है। लेकिन ये सारा सोचते सोचते वो जो उसकी लात लगी वो उस मटकी को लग गई, क्योंकि अभी तक तो वो टूटी खाट पे सो रहा था। और जितना भी आटा इकट्ठा हुआ था वो भी जमीन पर गिर गया और व्यर्थ चला गया। ये मिथ्या चिंतन, मिथ्या चिंतन वर्तमान की जितनी भी उपलब्धि है, जितनी भी शक्तियां है, समय है, जिंदगी है, उसे व्यर्थ कर देता है। जो धर्म में मन लगना चाहिए वो अगर व्यर्थ में चला गया तो धर्म के सभी जितने भी हमने कोशिश की, प्रयास किए, उन सब के ऊपर व्यर्थ पानी फिर जाता है। इसलिए व्यर्थ चिंतन को पहचाने और इसे बचने की कोशिश करें। व्यर्थ चिंतन क्या है? कभी कभी बीती हुई बातों का चिंतन हम करते हैं, जो बात बीत गई, जो कभी लौट कर नहीं आने वाली, लेकिन उसे भी हम सोचते रहते। बीती बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे हम 14 स्वप्न उतारते हैं, सारी बीती हुई कहानी है,
परंतु हम उससे प्रेरणा लेते हैं। हर वो रत्न कुछ संदेश दे रहा है। इसी तरह बीती हुई हर तीर्थंकरों की कहानियां प्रेरणा देती है, परंतु कभी कभी हम अपने जीवन की वो भी दुखद घटनाएं उसे भूल नहीं पाते। किसने कभी मेरे साथ धोखा किया, किसने कभी मेरे साथ झूठ बोला, किसने कभी मेरा नुकसान किया, किसने कभी मेरा इंसल्ट किया, मैं फेल हो गई, कोई अवसर मैंने गंवा दिया, कभी कुछ लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती हो गई। वो सारी दुखद घटनाएं वो हम गांठें बांध बांध कर सोचते रहते, संभाल के रखी होती है मन में। पास्ट बहुत बड़ा हमारा एक ऐसा रस्सी है, बंधन है, जो हमें बांध कर आगे बढ़ने नहीं देता। तो पास्ट का चिंतन न करें, बीती ताही विसार दे, आगे की कुछ सोच। बीत गया वो सपना था, आगे जो है वो मेरा अपना है। बीते को मैं बदल नहीं सकती, लेकिन अभी के हर पल को अपनी इच्छा, अपनी प्लानिंग, अपनी बुद्धि, अपनी खुशी, अपनी विशेषता से बदल सकती हूँ। पर कभी कभी बीती हुई बातें आज को खराब करती है। ये सबसे पहला व्यर्थ चिंतन है। इसी तरह भविष्य की चिंताएं वो भी आज मनुष्य करता है, जो हमने सोमदत्त की कहानी में सुना। इतना ज्यादा भविष्य को सोचते हैं कि वर्तमान भी गंवा बैठते हैं। भविष्य में बच्चों के लिए ये छोड़ के जाना है, भविष्य में बच्चों के लिए वो छोड़ के जाना है, ये करके जाना है, और वर्तमान में पापों की पोटलियां बांधते रहते हैं। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, परंतु यही सोच के कि कल अच्छा होगा, मेरे बच्चों का अच्छा होगा। अरे, किसी ने कहा है, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। बहुत सुंदर बात है। अगर मेरा पुत्र सपूत है तो मुझे उसके भविष्य की चिंता करके धन एकत्रित करना, उसके लिए छोड़ के जाना, उसके लिए अच्छे बुरे काम करना जरूरत नहीं है। और अगर मेरा पुत्र कुपुत्र है तब तो मुझे उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना भी देंगे उतना भी वो, क्योंकि योग्य नहीं है, समझदार नहीं है, वो उड़ा ही देगा। हाँ, देना ही है, बच्चों के भविष्य को संवारना ही है। संस्कार दीजिए, धर्म दीजिए, आचरण करके प्रेरणा दीजिए। हम मात्र उनके भविष्य के लिए बस उन्हें अच्छा ये पढ़ा ले, अच्छा ये दे दे, उनके लिए 4 प्लॉट खरीद के रख ले, उनके लिए वो कर ले। इसी सारी प्लानिंग में हमारे वर्तमान के श्वास श्वास प्रति पल को खर्च करते रहते हैं। तीसरा चिंतन व्यर्थ होता है कि अपनी न सोच के दूसरों की सोचना, अथवा दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये सोचना, जिसको कहते हैं सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। अगर मैं अपनी पसंदगी का कोई चिंतन सुनने जाती हूं तो डर लगता है लोग क्या कहेंगे। मैं कुछ अलग तरह का अपनी पसंद का कपड़ा पहन लेती हूं तो लोग क्या कहेंगे। घर में कुछ परिवर्तन कर लेती हूँ, लोग क्या कहेंगे। अपने से थोड़े नीचे घर के व्यक्ति के साथ में बच्ची की शादी कर रही हूँ, लोग क्या कहेंगे। घर में बहू आई है थोड़ा सा छोटे परिवार की, कम धनवान की आ गई है, लोग क्या कहेंगे। कितने ही प्रकार की दूसरे क्या सोचते हैं वो भी अगर हम सोचने लगेंगे तो वो क्या सोचेंगे। और एक बात और सत्य है कि जीवन भर हम ये सोचते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, और जीवन के अंत में पता चलता है कि दूसरे तो मेरे बारे में कभी सोचते ही नहीं थे, किसी को तो मेरे बारे में समय ही नहीं था, ये तो मैं ही थी
कि ये सोच सोच कर चलती रही कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा मिथ्या चिंतन। इस मिथ्या चिंतन से ऊपर चले। कभी कभी हम इस बात में मूंझ जाते हैं कि मैं जो कर रही हूं वो सही है या गलत है। इसमें भी बड़ी दुविधा का चिंतन रहता है। अब जो कहा गया और मैं कर रही हूं उसमें मन नहीं लग रहा है, उसमें धारणा नहीं हो रही है, उदाहरण नहीं हो रहा है, व्याख्यान सुनते हैं अंदर जाता नहीं, बहुत बार सामयिक में मन लगता नहीं, प्रतिक्रमण रटा रटाया कर रही हूं पर होता नहीं है कई बार, और कुछ नया सुनने की समझने की कोशिश करती हूं तो मन में दुविधा होती है, क्या ये सही है नहीं है। परंतु मैं जैन धर्म को हमेशा बहुत उदार धर्म मानती हूं, क्योंकि हम अपने महामंत्र नमस्कार मंत्र नवकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को जो नमस्कार करते हैं, जिसमें हम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो आयर्याणम, परंतु उससे आगे नमो लोए सव्व साहूणम कहते हैं। ये जो नमो लोए सव्व साहूणम कहा, इसमें हम जगत मात्र के सभी जाति के सभी प्रकार के संप्रदायों के साधु जनों को नमस्कार करते हैं। यानी कि साधु के वेश को नहीं, साधुत्व को नमस्कार। मुझे जहां से भी कोई प्रेरणा मिली, कुछ ज्ञान मिला, शांति मिली, गाइडलाइन मिली, काउंसलिंग मिला, मार्गदर्शन मिला, वही मेरे जीवन में अनुकरणीय और एप्रिशिएट करने लायक वो मेरी बात हो गई, तो उसे मैंने अपने जीवन में फायदा लिया। तो मन क्यों मूंझता है? मन तब मूंझता है जब हम सत्य ज्ञान को और ज्ञान की सत्यता को नहीं जानते। ज्ञान की, धर्म की सच्चाई यही है कि धर्म वही जो धारणा सिखाए, जो टिकना सिखाए, जो स्थिर करे, जो मन को पवित्र करे, जो कषायों से छुड़वाए, जो 18 पाप स्थानकों से बचाए, जो पुण्य करने के लिए प्रेरणा दे, शक्ति दे। उस धर्म का कोई नाम नहीं है, वो धर्म का एक ही व्याख्या है, आचरण। जिनके आचरण में पुण्य दिखाई देता है वो सुगुरु है, जिनके आचरण में सत्य दिखाई देता है वो सत्य धर्म है, वो सत्य गुरु है। तो कभी न मूंझे, अपने मन की आंख से परख ले तो मिथ्यात्व में कभी नहीं फंसेंगे, ये उलझनों में मन कभी नहीं रहेगा। जीवन के नए नए रास्तों पर भी इस परख के आधार पर, जिसको कहते हैं तीसरी आंख, डिवाइन इनसाइट, वो जब मेरी खुल जाती है, सम्यक दृष्टि हो जाती है, तब मुझे समझ आता है कि सत्यता आचरण में है और आचरण प्रकट होता है, आचरण की आभा बनती है, जिसको ओरा कहते हैं, जिसको जैन धर्म में लेश्या कहते हैं। एक तपस्वी की आसपास की लेश्या बहुत ब्राइट होती है, एक व्यर्थ चिंतन, पाप कर्म में लिप्त व्यक्ति की आसपास की लेश्या ब्लैक होती है। उसके पास जाने पर वो जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत लो फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो हमें उलझना नहीं है, हम अपने मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसको क्लियर करें, उसको पूछ लें, चार तरफ से जान ले, परंतु केवल अंदर मूंझते रहना, चिंतन को व्यर्थ गंवाना, इसी से फिर न माला होगी न तीर्थ होगा।
सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये विषय पर आप सबको यही कहना चाहा कि चिंतन, जो कि हमारा केवल चिंतन तक नहीं होता, चिंतन ही श्वास को भी प्रभावित करता है, चिंतन ही स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, और चिंतन ही भविष्य को भी प्रभावित करता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। As you think, so you become. आप कुछ सज जाने से कुछ नहीं बन जाओगे, लेकिन आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये बहुत बड़ा गहरा सीक्रेट है। व्यर्थ सोचेंगे, जिंदगी में आज भी जो है वो भी गंवाते 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 लेस होता जाएगा, दायरा सीमित होता जाएगा। श्रेष्ठ सोचे, मैं श्रेष्ठ हूं, निर्दोष हूं। जितने भी लोग मेरे सामने आते हैं ये भी श्रेष्ठ है, शुद्ध है, निर्दोष है। मेरा ध्यान ही उस पर जाए जो उनके 100 अवगुणों के बीच में उनके अंदर एक कोई अच्छाई होती है, गुण होता है। मेरा ध्यान ही उस पर जाए। जैसे कि हंस हमेशा अच्छी चीज को चुगता है, और बगुला उसी रंग रूप का परंतु गंदगी को चुगता है। जब मैं हंस बुद्धि बनूंगी तो मेरे चिंतन में किसी की बुराई, किसी की कमी नजर ही नहीं आएगी, ध्यान ही नहीं जाएगा, देखते हुए भी नहीं देखेंगे। और जिसका इतना अच्छा पारदर्शी मन होगा उसको तो धर्म समझो धारण हो चुका। उसने तो समझो सब कुछ धर्म को पी लिया है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं समझना, बहुत सहज है। प्रतिदिन सवेरे से ही लक्ष्य रखें कि जैसे मेरा पचखान है, मुझे ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे मैं ज्यादा पानी नहीं यूज करूंगी, मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं। अलग अलग प्रकार के पचखान हम लेते हैं। तो अगर हमें ये भी पचखान के रूप में लेना है, दूसरा चिंतन को प्रभावित करने वाली चीजें क्या है। मुझे कुछ समय पहले एक चिंतक ने ये बात बोली थी कि आज के समय में जितने भी घरेलू हिंसा के मामले होते हैं, झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच के झगड़े होते हैं, बालक बालिका के बीच में जो एक गलत अफेयर्स होते हैं आजकल, जो कॉमन हो गया है, माँ बाप भी परेशान, वो बच्चे खुद अपरिपक्व होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इन सब का कारण क्या है? मीडिया। जो हम देखते हैं वो हम करने को प्रेरित हो जाते हैं। आज हम सारा दिन अपने आसपास जो मनोरंजन के साधन हमने अपना रखे हैं, जो सोशल मीडिया को हमने अपना रखा है, जो कम्युनिकेशन के साधन हमने अपना रखे हैं, इन सब से अंदर क्या जा रहा है? दिखावा, कंपटीशन, एक दूसरे को नीचा दिखाना, स्वार्थ, गुस्सा और अनेक प्रकार के अफेयर्स, अनेक प्रकार के संबंधों के अंदर डिसरिस्पेक्ट। यही सब अगर हम देखते रहते हैं और उसके सामने अच्छाई कितनी, न धर्म है, न स्वाध्याय है, न रोज का व्याख्यान है, न रोज की कोई स्टडी है, तब फिर ये मिथ्या ही अंदर जा रहा है। तो जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। इनपुट क्या हो रहा है? नेगेटिव। इसलिए पचखान लेना है तो ये भी लें। व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का कम से कम यूज करेंगे, फिल्में नहीं देखेंगे, हर धारावाहिक को नहीं देखेंगे, क्योंकि समय तो जा ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान मेरे
अंतर मन को वो प्रभावित करती है बातें। और जैसे एक धारावाहिक में एक पति अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से रोज के मुकाबले लेट आने लगा है, पत्नी इंतजार करती रहती है, पति आने के बाद भी पत्नी के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है, पत्नी धीरे धीरे उसके पीछे जाकर देखती है, उसे पता चलता है कि मेरे पति का मेरे सिवाय भी किसी और जगह पर प्यार जुड़ गया है। ये धारावाहिक है, उनको तो कहानी को कैसे भी खींचना है, ज्यादा से ज्यादा एपिसोड्स बनाने हैं, इसलिए उन्होंने ये कहानी रची। पर देखते देखते व्यक्ति जो सतत देखता है टाइम सर हर एपिसोड, अगर सवेरे का मिस हुआ तो शाम को, शाम का मिस हुआ तो सवेरे, जो भी रिपीट होता है सब देखना ही देखना है, तो क्या हो जाता है कि जब हम कोई भी कहानी को इतना गौर से रोज रोज देखते रहते हैं तो उनके पात्रों के साथ में, उनके कैरेक्टर्स के साथ में हमारे स्वभाव अनुसार हम जुड़ जाते हैं। जैसे एक महिला उस धारावाहिक की महिला से अपने आप को मैच करती है। अब जब उस महिला से खुद को मैच किया तो उसके पति से किसको मैच करेगी? अपने पति को। अब मेरा पति भी कुछ दिनों से अपने बिजनेस से लेट घर पे आने लगा। पहला थॉट क्या आएगा? शायद कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। नेगेटिव बहुत जल्दी आता है, और उसी शक को अगर पलने दिया, पोसते रहे, तो कहीं ना कहीं स्पॉइल होना उस संबंध का संभव है, घर में डिजास्टर आना संभव है। मिथ्या चिंतन क्लियर कीजिए, और इन झूठी काल्पनिक कहानियों के साथ खुद को मैच मत कीजिए, नहीं तो ऐसे हजारों केस आज कई कोर्ट्स में पहुंचे हैं जिसकी जड़ों में केवल इन काल्पनिक कहानियों के साथ खुद को मैच किया, खुद की स्टोरी को सीरियल की स्टोरी के साथ में मैच कर दिया और जीवन को बर्बाद कर दिया। और हम आजकल जान चुके हैं कि ये मनोरंजन की दुनिया जितनी ऊपर से रुपहली सुनहरी है, अंदर से कितनी काली है। हम किसी की निंदा नहीं करते, कलाकार भी अपने आप में कला के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा भी करते हैं, कर सकते हैं, परंतु आफ्टर ऑल उनको धन कमाना है, और मनोरंजन के नाम पर उत्सुकता, जिज्ञासा, ट्विस्ट, सनसनी यही पैदा करनी है, तो फिर वो कैसी भी कहानियां गढ़ते हैं, और वो कहानियां हकीकत से बनी नहीं होती है, परंतु कहानियां देख देख के हकीकत भी वैसी बनती जा रही है। इसलिए मन में कोई भी किचड़ा ना आने दे। मन के व्यर्थ चिंतन से बचेंगे तो जीवन में सदा खुशहाली होगी, आनंद ही आनंद होगा, साधना में मन लगेगा, मन की पवित्रता बनी रहेगी तो हर बात में सिद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, और यही जीवन का लक्ष्य है। तो आज के इस पर्युषण में, आज के व्याख्यान में यही पचखाण ले ले, यही प्रभावना हम एक दूसरे को दें कि हम किसी के भी बारे में न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ देखेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे। अगर कुछ व्यर्थ अचानक में अनवांटेडली भी आ गया, उसे क्लियर करके रात को सोने से पहले उसे साफ कर देंगे। हम करते हैं ना, 4 प्रकार का प्रतिक्रमण करते हैं, राई प्रतिक्रमण, देवसी प्रतिक्रमण, है ना, पखवाड़ी प्रतिक्रमण और बड़ा प्रतिक्रमण, 5 प्रकार का करते हैं। तो इसी तरह से हम रोज का रोज अपना खाता क्लीन कर दे। महावीर स्वामी जी ने अपनी वाणी में कहा है कि अगर आपस में कोई मनमुटाव हुआ हो तो भोजन करने से पहले क्लियर कर ले, नहीं तो भोजन अंदर गया तो वो और भी उस बात को पक्का कर देगा, वो लंबा चलेगा। मन को व्यर्थ से मुक्त कीजिए, मन को इस बंधन से छुड़ाइए, मन रूपी पंछी को उड़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। तो मेरी आप सबसे यही विशेष रिक्वेस्ट है कि काल्पनिक जगत में कुछ भी हो रहा है, बाह्य जगत में कुछ भी हो रहा है, दिनों दिन गिरती कला है,
परंतु मुझे अपनी ऊंची चढ़ती कला लेनी है, उड़ान लेनी है, विमुक्त गगन में विचरण करना है, बहुत ऊंचे जाना है, ऊंचे लक्ष्यों को पाना है, तो अपने कान को, अपनी दृष्टि को, अपने मुख को चारों तरफ से समेट के समर्थ चिंतन करे, व्यर्थ चिंतन से पूर्णतया अपने को मुक्त करते चले। ओम शांति। जय जिनेंद्र। ऐसे ही विषय के साथ में फिर हम कल मिलेंगे। आज की प्रभावना दीना बेन की तरफ से गायत्री गौशाला के लिए दी जाएगी, जो कि आप सभी के लिए बहुत बहुत उनकी अनुमोदना करने का समय है। ओम शांति।